देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बारे में, यानी घात और घातांक के बारे में आज हम बात करेंगे। घात और घातांक ये 8वीं क्लास से शुरू होता है और पढ़ते जाते हैं। 9th में भी पढ़ेंगे, 8th में भी पढ़ेंगे, और उसके बाद जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देने जाएंगे वहां पर भी इसका इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कहां कहां इसका इस्तेमाल होगा, ध्यान से सुनिए। मैंने ये टॉपिक इसलिए कवर करवाया है, किस टॉपिक से फायदा ये होगा कि जो बच्चे जामिया की तैयारी कर रहे हैं वो भी इनका 8वीं क्लास का सिलेबस कवर अप हो जाएगा, ये वाला टॉपिक। उसके बाद जो जितने भी बच्चे हैं, कोई बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे बैंकिंग की कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, ये सारे ऐसे टॉपिक है, ये ऐसा टॉपिक है जो उन सब में भी कवर अप हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में, घात यानी एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में। घात और घातांक ये होता है क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई वैल्यू दे दे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 टाइम, अब इसको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81, यानी इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, यानी कि पूरी की पूरी वैल्यू जो आएगी, अप्रोक्सीमेट नहीं, पूरी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू जो इनकी आएगी वो 81 आएगी। लेकिन अगर हमें इस चीज को एक्सपोनेंट एंड पावर के फॉर्म में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे। इसको लिखने के लिए बच्चों तरीका होता है, क्या होता है, 3 की पावर 4, यानी ऊपर वाले को पावर कहते हैं और नीचे वाले को बेस कहते हैं, यानी कि नीचे वाले को आधार, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, घात कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अब इसी एक्सपोनेंट एंड पावर का इस्तेमाल करके अगर मान लीजिए हमारे पास किसी ने डिवाइड करना, देखिए असल में पता है क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये तो हमने लिख दिया एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में। अब दुनिया में जितने भी बच्चे जब शुरू में आते हैं तो उससे पहले पहले नॉर्मली उसको काउंटिंग करना सिखाते हैं, और काउंटिंग के बाद फिर 4 अलग अलग ऑपरेशन होते वो सिखाते हैं, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना और डिवीजन करना। ठीक है, इस तरीके की चीजें सिखाते हैं, बहुत छोटी क्लास में है। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो थोड़े से 8वीं क्लास में, तो 8वीं क्लास में आते आते हमें रेशनल नंबर के बारे में जानकारी हो जाती है। ठीक है, तो अब रेशनल नंबर क्या होता है, मान लीजिए कोई नंबर को हम लिखते हैं रेशनल नंबर a बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं या p बाई क्यू के फॉर्म में, ये रेशनल नंबर है। अब इसी a बाई बी के हम अलग अलग ऑपरेशंस का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ऐड कैसे करते हैं, है ना, ये सारी चीजें सीखेंगे। बट एडिशन सब्ट्रैक्शन करना इज डिफरेंट थिंग। मोस्टली थिंग क्या है इसके अंदर, आपको मल्टीप्लाई और डिवीजन का इस्तेमाल करना है इसके अंदर, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई ही किया गया है। ठीक है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए कुछ नियम है, कुछ लॉज है, कुछ शर्तें हैं। ठीक है, और उसी की मदद से हम वैल्यूज फाइंड करते हैं, सिंप्लीफाई करना सीखते हैं और डिफरेंट चीजें हमें सीखने को मिलता है। तो देखिए सबसे पहली बात, तो इसीलिए कहा गया है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर, घात और घातांक के कुछ नियम। सबसे पहला नियम है, अगर कोई नंबर है, ये देखिए ये नंबर था ना, ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर मैंने पहले पढ़ा रखा। तो अगर ये हमारे पास रेशनल नंबर है तो इनका हम कैसे इस्तेमाल करके कोई चीजें हम करेंगे। देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास ये नंबर है रेशनल नंबर, इसकी पावर m है और गुना हो रहा है, दूसरा भी नंबर है a बाई बी है, इसकी भी पावर क्या है, n है। देखिए सेम नंबर है, यानी कि रेशनल नंबर है, इसकी पावर m है और दूसरे, यानी दोनों नंबर सेम है, a बाई बी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, यानी कि m प्लस n हो जाएगा। यानी यहां पर पावर को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अच्छा, सेम चीज a बाई बी है और उसको डिवाइड किया जा रहा है, सेम चीज, और इसकी पावर m है और इसकी पावर n है। लेकिन इसमें याद रखिए डिवीजन में m जो है ना ग्रेटर है n से, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, a बाई बी पावर जो है ना डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के अंदर जो पहली 2 पावर है, 2
दो चीजें हैं, दो चीज को हम एक्सपोनेंशियली फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपोनेंट के फॉर्म में, और दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा हो, एक की पावर m हो दूसरे की n हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, दोनों के पावर को ऐड कर देते हैं मल्टीप्लाई वाले केस में। दूसरा केस आता है डिवाइड का, सेम सिचुएशन, पावर भी अलग अलग रहेगा दोनों, और नंबर सेम रहेंगे, यानी बेस दोनों सेम होगा, पावर डिफरेंट होगा। उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो बड़ा वाला होता है उसमें से हम पावर को छोटे वाले को घटा देते हैं। ये हो गया डिवाइड और मल्टीप्लाई के लिए। और भी कंडीशन है, देखिए अगला कंडीशन, अगर हमारे पास a बाई बी है, इसकी पावर m है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, सेम चीज है, a बाई बी है, या a बाई बी की जगह आप कलर दिए दूसरा c बाई डी है, और उसमें पावर क्या हो रहा हो, पावर दोनों में सेम हो लेकिन बेस डिफरेंट हो, बेस क्या हो, दोनों का डिफरेंट लग रहा है ना। इस कंडीशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में a बाई बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं c बाई डी में, और इनकी पावर क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। इसको शॉर्ट में हम ये भी कह सकते हैं, अगर मैं इसको तो रेशनल के फॉर्म में मैंने दिखाया है, क्योंकि रेशनल नंबर छोटी क्लास में आप पढ़ने गए हो, बड़ी क्लास में तो थोड़ा बड़ा सीखनी चाहिए, लेकिन अगर हम इसको और इजी वे में आपको समझा दें तो कैसे समझेंगे, देखिए एक नंबर a है, इसकी पावर m है, और दूसरा नंबर b है मल्टीप्लाई, और इसकी पावर क्या है, m है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, a और b दोनों मल्टीप्लाई और इनकी पावर हो जाएगी m, ये कह सकते हैं। ये थोड़ा सा रेशनल नंबर की शक्ल में है, और ये जो है ना नॉर्मल एक नेचुरल नंबर की शक्ल में है, ठीक है, इंटीजर भी हो सकता है। तो ये चीजें आपके पास आ गई है। तीसरी बात, सॉरी चौथी बात, अगर हमारे पास चौथा पॉइंट आ जाए, अब चौथा पॉइंट क्या आ सकता है, ध्यान से देखो, अगर एक नंबर है a बाई बी है, इसकी पावर m है, और इन सब की पावर m है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा a बाई बी की पावर m n आ जाएगा, यानी कि पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यानी ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगा। चौथी बात क्या है, अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए लिख दिया है a की पावर -1, इसका मतलब क्या है, यानी कि इसका मतलब है 1 बाई, रेसिप्रोकल है, पहले भी मैंने समझाया था आपको। उसके बाद छठी बात, अगर एक नंबर a बाई बी है, इसकी पावर -1 है, ये तो नेचुरल नंबर के लिए, रेशनल के लिए क्या है, a बाई बी की पावर -1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये उल्टा हो जाएगा, b बाई ए भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये अलग अलग कंडीशन है। सातवीं बात में क्या है, ध्यान से सुनना, सातवीं बात में a की पावर यानी a बाई बी की पावर 0, यानी किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो उसका रिजल्ट आ जाता है 1, क्या जाता है 1। ये अलग अलग कंडीशन है हमारे पास, और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये सारे के सारे लॉज है, किसके लॉज है, ठीक है, तो इतने सारे लॉज है, इसी के अकॉर्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर के, उनको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए धीरे धीरे एक दो करके मैं दिखाता हूं। मान लीजिए एग्जाम्पल से समझाता हूं। पहला वाला ये था, इसके एग्जाम्पल पहला वाला के इस पर करते हैं। a बाई बी है, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 3/2 है, और इसकी पावर कितना है 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 3/2 की पावर 3। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए कंपैरिजन कीजिए, a बाई बी a बाई बी की जगह पहला एक नंबर उतरेगा, पावर देखिए दोनों अलग अलग है, m है और n है, तो दोनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 2 + 3, यानी 3/2 की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।